इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। यहाँ खड़े हैं बब्बू राजा की गड़ी पर। आज एक ऐसी शख्सियत के सामने खड़े हुए हैं जिसकी जान पहचान और सम्मान से कोई व्यक्ति अछूता नहीं है। जानते हैं बब्बू राजा जी से। बब्बू जी, आपने तो हाथ से हाथ मिलाया था, फिर आपको हाथी में चढ़ना पड़ा, ऐसा क्यों? मैंने तो हाथ से हाथ मिलाया था और मैंने जान भी लगाई थी और सारा शहर जानता है, सारे गांव जानते हैं। इन्होंने एक बटन से 2 विधायक बनाए थे। गांव में, मोहल्लों में, हर जगह एक ही बात की थी इनने, भैया मैं विधायक नहीं, विधायक बब्बू राजा हैं। और जब भी कोई काम पड़े तो पहले बब्बू राजा के इधर काम कराना, और यदि ये नहीं है तो फिर मैं काम करूंगा। ठीक है, इन्होंने ये बातें कर कर हमारे वोट तो ले लिए। जब हमारे लोगों को परेशानियां पड़ी तो मेरे पास आए तो मैं उनका डायरेक्ट काम नहीं करवा पाया, क्योंकि इनने एक बटन से जो 2 विधायक बनाए थे, इन्होंने मुझे उतने पावर नहीं दिए कि मैं एसडीएम से बात कर लूं या कलेक्टर से बात कर लूं या एसपी साहब से बात कर लूं। कभी इन्होंने ये नहीं चाहा कि बब्बू राजा काम कराएं और इनकी जनता संतुष्ट इनसे बनी रहे। इन्होंने हरदम ये सोचा कि बब्बू राजा के जितने संगी साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो डायरेक्ट मेरे पास आएँ और डायरेक्ट मेरे से काम कराएं। इसलिए 5 साल में जितना इनसे बना, इनने मुझे नीचे उतारा ही है। इनका फर्ज बनता था, जब मैंने इनके कंधे से कंधे मिलाकर इनका साथ दिया, जी जान लगाई, मैंने इनको अपना छोटा भाई माना उम्र में, क्योंकि उनसे 1-2 साल बड़ा निकलूँगा। तो जो छोटे बड़े भाई की होना चाहिए वो उन लोगों ने वो बात नहीं निभाई। इसलिए मुझे बीएसपी से चुनाव लड़ना पड़ा, ताकि अपने संगी साथी भाई बहनों के काम करवा सकूं डायरेक्ट। मुझे आज तक इनने किसी पुलिस वाले को फ़ोन नहीं लगाया कि बब्बू राजा फ़ोन करें किसी बच्चों के काम के लिए, तो उचित काम करते रहना। हम पुलिस वाले से शुरू हुए हैं, इसलिए आप समझ गए होंगे। ऊपर किसी को इनने हमारे उसमें फ़ोन नहीं लगाए। हम बहुत परेशान हो गए। परेशान होने के बाद हमने इनसे बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चलने का वादा किया था। इन्होंने मुझसे कहा था, बब्बू राजा एक बार मुझे जिता दो। मैंने कहा जीत जाओ। बोले ऐसे नहीं जीतना है, आप साथ आ जाओ। ठीक है, कमलनाथ जी ने मुझसे कहा, कमलनाथ जी की मैंने बात मानी, अपने मित्र आलोक चतुर्वेदी जी की बात मानी। ऐसी बात मानी मैंने कि मेरे को बहुत से लोग आए गुमराह करने के लिए, मगर मैंने उनसे कह दिया, बब्बू राजा ने पज्जन भाई को जबान दी है तो अब मेरी जान भी निकल जाए, मैं उनके साथ से नहीं हटूंगा। उनने जो मुझसे वादा किए थे कि इस बार जिता दो, अगली बार आप। कमलनाथ जी ने भी मुझसे कहा था, बब्बू जी एक बार पज्जन जी का काम कर दो, अगली बार आप। ठीक है, पज्जन जी ने भी जाके कहा कमलनाथ जी से कि ये वही बब्बू राजा हैं जिन्हों की आपसे आमने सामने फ़ोन से बात हुई थी और आपने कहा था कि बब्बू राजा जी आप इनका एक बार काम कर दो, अगली बार आप। तो भाई बब्बू राजा के लिए भी कुछ करना चाहिए। कमलनाथ जी बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, करूँगा मैं। ये बोले कि ये बिजौर चाह रहे टिकट। छतरपुर में मैंने सब कुछ किया, बिजौर तो मैं नहीं चाह रहा था, मगर अपने मित्र के कारण, पज्जन जी के कारण, मैंने कमलनाथ जी से कहा ठीक है, मैं बिजौर जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने सब कुछ किया है छतरपुर विधानसभा में, फिर भी मैं इनकी दोस्ती की खातिर बिजौर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं सर्वे करा रहा हूँ। पज्जन जी से मैंने कहा आप मेरे साथ एक बार क्षेत्र में निकल जाएं, उसके बाद मैं बिजौर विधानसभा संभाल लूँगा। आप अपनी छतरपुर देखो, मैं अपनी बिजौर देखूँगा। मुझे ये लगना चाहिए कि आपने मेरे साथ मेहनत की है तो मैं फिर आपका साथ दूंगा, बिजौर में टिकट मुझे मिले या ना मिले। मगर ना तो ये मेरे साथ बिजौर गए, अब क्यों नहीं गए ये वो जानते होंगे, या हो सकता है इनकी बबलू शुक्ला से बहुत अच्छी पटती है, जगदीश भाई से बहुत अच्छी बनती है। इस कारण से वो दोनों पक्ष पालते रहे कि बब्बू राजा भी नाराज ना हो। तो कभी कमलनाथ जी के पास ले जाते थे तो कभी राजा जी के पास ले जाते थे।
ऐसे ही इधर से उधर हमें घुमाते रहे, बेवकूफ़ बनाते रहे। जब बब्बू राजा की समझ में आ गया कि ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो मैंने लास्ट समय इनने मुझे बुलाया भोपाल। मैं लास्ट समय भोपाल गया, विधानसभा चल रही थी। इन्होंने हमसे कहा हमारी बात राजा से हो गई, कमलनाथ जी से हो गई, अपन को चलना है। मैं तैयार, मैंने कहा ठीक है चलेंगे। दूसरे दिन मेरे आँख में कुछ तकलीफ़ थी, मैंने ऑपरेशन करवाया और दूसरे दिन ये बोले बब्बू राजा घर नहीं चलना, हमने चलो। तो भाई जैसे वहाँ से घर से निकले, दोनों जन ने रास्ता में चाय पी। मेरे को तकलीफ थी थोड़ी, तो बेड रेस्ट में पड़ा था मैं 15 दिन। मैंने 15 दिन में ये देखा, एक फ़ोन नहीं लगाया मेरे मित्र ने, मेरे दोस्त ने, कि पूछ तो लें कि बब्बू राजा क्या हाल है। तो इसको आप कलियुगी कृष्ण सुदामा की रूप में कहेंगे? अब आप ये बताइए, बब्बू राजा के दिल में कितनी ठेस लगी होगी? बहुत साथ दिया मैंने। आपके आंसू बता रहे हैं। इतना साथ दिया, इतना साथ दिया कि दोस्ती में दागा हो गई। इन लोगों ने एक फ़ोन लगा के तो बुला लेती मुझे। जब इन्होंने नहीं बुलाया मुझे, तो मेरे यार दोस्त भाई बहन जितने खड़े हैं, सब ने कहा कि राजा आप चुनाव लड़ो, जो होगा देखा जाएगा। मैंने इन लोगों के कहने पे बीएसपी की टिकट के लिए गया और उन लोगों ने मेरा सम्मान रखा। 2008 में मैं लड़ा था उसी पार्टी से। फिर उन्होंने कहा राजा आप बीएसपी मत छोड़ना। हमने अब मैं अखंड प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं बीएसपी नहीं छोड़ूंगा। चुनाव मेरा आखिरी है, लास्ट चुनाव लड़ रहा हूँ। इसके बाद जो भी भाई बहन चुनाव लड़ेंगे, मैं बीएसपी में रहकर उनकी मदद करूँगा। और यही कहकर उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मुझे बीएसपी की टिकट दी। और आज मैं बीएसपी से दौरा पे निकल गया, प्रचार चालू हो गया। हमारे सारे भाई बहन जी जान से दम से काम करने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि 2008 में जैसा संग दिया था इनने, उसी प्रकार से इस बार भी साथ देंगे। हाथी की चंगाड़ से तो जंगल का शेर भी डरता है, तो ये चंगाड़ यहाँ छतरपुर में कायम रहेगी? ये चंगाड़ धीरे धीरे आएगी, क्योंकि अभी सब लोगों को मालूम नहीं है कि बब्बू राजा चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि इन लोगों ने मुझे इतना बदनाम कर दिया था कि बब्बू राजा जो भाई के रूप में उनके साथ प्रचार करने निकला था, इन लोगों ने ये हल्ला उड़ा दिया था कि बब्बू राजा ने 20 लाख रुपए लिए, 50 लाख रुपए लिए या 1 करोड़ रुपए लिए। जब ये ढोल धमाकों के साथ हमें ले गए, मेरी मजबूरी बन गई थी। अगर इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ता तो अब ये कहते कि मेरे से 4 करोड़ और 5 करोड़ ले लिए हैं बब्बू राजा, मैंने झोंके पर साथ आ गए। इसलिए मेरी मजबूरी थी, मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी, मगर शान मान मर्यादा बचाने के लिए मैं ये चुनाव लड़ा हूँ। नहीं तो कल के दिन ये फिर से वही ब्लेम लगा देते कि बब्बू राजा ने अब तो 5 करोड़ रुपए ले लिए, जो कि मैंने आने वाले पिछले समय पे इंटरव्यू में मैंने बोला भी था। ये लोग जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं। अगर ये बिचौलिया बोल रहे हैं तो आप लोग रोक के रखना, बब्बू राजा को बुलाना, बब्बू राजा आएंगे, उनका सामना करेंगे। मुसलमान होगा तो मस्जिद ले जाएंगे, हिंदू होगा तो मंदिर ले जाएंगे। और बब्बू राजा 1 रुपये का करार करेंगे तो हम तो 20-20 लाख की बात कर रहे हैं यार। हाँ, अगर 1 रुपये में बब्बू राजा कराएं तो जो सजा किसी को ना दे ऊपर वाला भगवान, वो मुझे दे। और जो अफवाहें उड़ा रहे हैं, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि उनके बाल बच्चे खुशी रहें, सुखी रहें, भगवान उनको कोई सजा ना दे। उन्हें जो उड़ाना है उड़ाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता जानती है कि बब्बू राजा ना कभी बिका है ना कभी बिकना था। मैंने तो ये भी बोल दिया था कि बब्बू राजा को खरीदने के लिए खेल ग्राम की संपत्ति कम पड़ जाएगी। बब्बू राजा के पूर्वजन बुजुर्ग लोग इतनी संपत्ति छोड़ गए हैं, इतनी संपत्ति छोड़ गए हैं कि हम लोग कुछ भी ना करें तो 2-4 से पीढ़ी खाते रहेंगे और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। सारी जनता समझ गई होगी कि जो अफवाहें उड़ाई थी इनने, जो वास्तव में अफवाहें। आपने देखा बब्बू राजा जी के साथ कहना कि हमारी कार्यकर्ता हमारी जनता है, जिनके भरोसे पे हम हाथी पे चढ़े थे और हाथी पे चढ़कर हम दिखाएंगे। धन्यवाद। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।